नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता जारी किया। विभिन्न जिलों में कोषांगों के गठन के साथ साथ चुनाव प्रशिक्षण कार्य जारी। सहकारिता नीति पर कल से नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन नीतिगत ढांचे, शासन को सुदृढ़ करने के लिए सुधार करने जैसे विषयों पर होगी चर्चा। देवघर के त्रिकूट पर्वत में ट्रॉली हादसे में फंसे 32 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बचाव कार्य पर सरकार रख रही नजर। स्वास्थ्य मंत्री बोले, घायलों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराएगी सरकार। और झारखंड में अगले 48 घंटों में गर्मी और लू से राहत की संभावना नहीं। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भीषण गर्मी और गर्म हवा चलने की चेतावनी जारी की। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर आज आदर्श आचार संहिता जारी कर दिया। निर्वाचन आयोग ने प्रस्तावित सभा के लिए लाउड स्पीकरों या इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अनुमति लेना आवश्यक किया है। किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय, स्थान, वह किस मार्ग से होकर जाएगी और किस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगी, यह पहले से तय कर पुलिस अधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुमति लेनी होगी। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिए निर्वाचन कर्मचारियों को सहयोग करना आवश्यक होगा। मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सफेद कागज की होगी, जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिए। खूंटी जिले में पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र का गठन और परिसीमन कार्य पूरा कर लिया गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। मतदान कर्मियों के लिए डाटाबेस निर्माण कार्य एवं प्रशिक्षण देने संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न कोषांगों का गठन कर पदाधिकारियों के साथ पर्यवेक्षक, लिपिक तथा अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के कुल 6 प्रखंडों में 86 पंचायत हैं। पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 100 और जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 10 है। कुल मतदाताओं की संख्या 3,74,040। जिले में कुल 990 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जिले के कर्रा, तोरपा और रनिया में 19 मई को, जबकि खूंटी, मुरहू तथा अड़की प्रखंड में 27 मई को चुनाव होगा। मतगणना 22 और 31 मई को होगी। पाकुड़ जिले के 6 प्रखंडों में होने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया है कि जिले में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होना है। उन्होंने चुनावी तैयारी, कोषांगों का गठन, नामांकन और मतगणना तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में वज्र गृह बनाया जाएगा और मतगणना भी यहीं होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक पी जनार्दनन ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए गांवों का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए संपर्क, आधारभूत संरचना और सिंचाई महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत के मास्टर प्लान की आवश्यकता पर जोर दिया। आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय आज से विशेष सप्ताह मना रहा है। गुमला जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में संपन्न होगा। इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने पत्रकारों को बताया कि मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। उन्होंने बताया कि जिले के 159 पंचायतों में मतदाताओं की कुल संख्या 6,86,686 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,44,040, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 3,42,646 है।
जिले में थर्ड जेंडर का एक भी मतदाता नहीं है। गौरतलब है कि जिले में 159 पंचायतों में जिला परिषद के 19 सदस्यों, मुखिया के 159, पंचायत समिति के 192 और वार्ड सदस्यों के 1947 पदों पर मतदान होगा। इसके लिए जिले में 1947 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों नेता भारत और अमेरिका सहयोग की समीक्षा करेंगे और दक्षिण एशिया तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक से दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सहकारिता नीति पर कल से नई दिल्ली में 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में लगभग 40 सहकारी और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भाग लेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन के दौरान नीतिगत ढांचे, शासन को सुदृढ़ करने के लिए सुधार, सहकारी समितियों को जीवंत, आर्थिक संस्थाओं और सामाजिक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने तथा सामाजिक सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका के दायरे में लाने के लिए 6 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। नीति आयोग ने आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया। गुजरात, केरल और पंजाब अंक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों पर रहे। छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर शीर्ष 3 स्थानों पर हैं। बदलती जलवायु के मद्देनजर अपने ऊर्जा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नीति आयोग यह सूचकांक जारी करता है। इसमें 6 मापदंडों के आधार पर फैसला किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आज 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गई। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से कई ग्रामीण विकास योजनाओं को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के उपेक्षित और कमजोर लोगों को आर्थिक रूप से सबल बनाते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम किया जाएगा। श्री आलम ने कहा कि मनरेगा के तहत बिरसा हरित और दीदी बाड़ी समेत विभिन्न योजनाएं सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर कार्य हुआ है। आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देवघर जिले में त्रिकूट पहाड़ पर हुए रोपवे हादसे में ट्रॉलियों में फंसे यात्रियों को निकालने का प्रयास जारी है। इस कार्य में सेना, वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और स्थानीय प्रशासन लगे हुए हैं। जानकारी के अनुसार अब तक 32 श्रद्धालुओं को निकाला जा चुका है। हालांकि इस घटना में एक महिला की मौत हो गई है और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र लाट घटनास्थल पर मौजूद हैं। घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि देवघर रोपवे दुर्घटना की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ जिले के कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज में आज संथाली साहित्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य शिव प्रसाद लोहरा, संथाली साहित्यकार मशी मरांडी ने किया। संथाली साहित्यकार मशी मरांडी ने कहा कि अपने धर्म, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए संथाली साहित्य को बचाना आवश्यक है। उन्होंने युवा पीढ़ी से साहित्य को बचाए रखने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में आशुतोष शेखर ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री शेखर ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने की प्राथमिकता के साथ ही वे विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि नक्सल अभियानों में विभिन्न केंद्रीय बलों के साथ सशस्त्र जिला बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। वहीं अगले आदेश तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लोहरदगा में पुलिस उप महानिरीक्षक अनीश गुप्ता, सीआईडी पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस, जंगल वॉरफेयर स्कूल के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के अलावा 5 पुलिस उपाधीक्षक और 10 इंस्पेक्टर व्यवस्था संभाले हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल बोदा गांव निवासी 40 वर्षीय मनान अंसारी की मौत रिम्स में इलाज के दौरान हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ जवानों की जांबाज मोटरसाइकिल टीम 14 अप्रैल को कार्यक्रम का प्रदर्शन करेगी। यह कार्यक्रम रांची के कांके रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन प्ले ग्राउंड में होगा। झारखंड राय विश्वविद्यालय का आज तीसरा दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने उपाधि ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों को भविष्य का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि अपने ज्ञान और विवेक का उपयोग करते हुए स्वयं, समाज और शिक्षण संस्थान के साथ ही राज्य तथा राष्ट्र का भी नाम करें। उन्होंने कहा कि एक बेटी पढ़ती है तो वह पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालू गांव में आपसी विवाद में एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद वह फरार हो गया है। बालूमाथ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। महिला के परिजनों ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बालूमाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मौसम। झारखंड में अगले 48 घंटों में गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अभी मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भीषण गर्मी और गर्म हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और लोहरदगा शामिल है। वहीं 13 अप्रैल के बाद राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में आंशिक बादल छाने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर तेज गर्मी के कारण बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता जारी किया। विभिन्न जिलों में कोषांगों के गठन के साथ साथ चुनाव प्रशिक्षण कार्य जारी। सहकारिता नीति पर कल से नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन नीतिगत ढांचे, शासन को सुदृढ़ करने के लिए सुधार करने जैसे विषयों पर होगी चर्चा।
देवघर के त्रिकूट पर्वत में ट्रॉली हादसे में फंसे 32 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बचाव कार्य पर सरकार रख रही है नजर। स्वास्थ्य मंत्री बोले, घायलों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराएगी सरकार। और झारखंड में अगले 48 घंटों में गर्मी और लू से राहत की संभावना नहीं। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भीषण गर्मी और गर्म हवा चलने की चेतावनी जारी की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।